हाँ जी, राधे राधे सभी को स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। पटवों की हवेली जैसलमेर में है। ये जो मैटर है, ये जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक हैं उनसे तैयार किया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सही हो जाएंगे। 2-3 बार वीडियो देख लेना। तो पटवों की हवेली जैसलमेर में है। इसका निर्माण गुमान चंद बाफना के द्वारा करवाया गया। इसमें 5 छोटी छोटी हवेलियां हैं, 5 मंजिला बनी हुई हैं। ये अपने 5 पुत्रों के लिए गुमान सिंह के द्वारा अपने 5 पुत्रों के लिए करवाई गई थी। पीले रंग के पत्थरों से बनी हुई है। नथमल की हवेली ये भी जैसलमेर में है। नथमल की हवेली के वास्तुकार थे हाथी व लालू। ये 2 सगे भाई थे। इन्होंने आपस में बात की कि हम दोनों भाई हवेली बनाएंगे और एक दूसरे की देखेंगे नहीं, ऐसे ही बनाएंगे। तो उन्होंने सेम हवेलियाँ बनाई दोनों ने। इनकी सोच और समझ दोनों भाइयों की एक सी थी। तो बन के तैयार हुई तब सेम 2 हवेलियाँ बन गई। हाथी और लालू के द्वारा बनाई गई थी ये नथमल की हवेली जैसलमेर में। यह सालिम सिंह की हवेली ये भी जैसलमेर में है। ये 9 मंजिला हवेली है। इसका निर्माण सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया और ये है 7 मंजिल तो है पत्थरों की बनी हुई, और फिर 8वीं मंजिल और 9वीं मंजिल है ये है लकड़ी की बनी हुई। 8वीं को रंग महल कहते हैं और 9वीं मंजिल को शीश महल कहते हैं। इस हवेली को कमल महल एवं रूप महल के नाम से भी जाना जाता है। सालिम सिंह की हवेली को कुलधरा की हवेली ये भी जैसलमेर में है। तो ये तो हो गई जैसलमेर की हवेलियाँ। पटवा की हवेली भी बहुत पूछी जाती हैं और सालिम सिंह की हवेली ये भी पूछी जाती है। तो ये 3-4 हैं, तो इनके नाम देख लेना और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी हैं ये, तो ये बातें भी याद रख लेना। फिर है झाला हवेली, ये कोटा में है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और शिकार के दृश्य भी हैं इसमें। फिर बीकानेर की हवेलियाँ, ये है लाल पत्थरों से बनी हुई है बीकानेर की हवेलियाँ। बछावतों की हवेली बीकानेर में है। रामपुरिया हवेली बीकानेर में है और गुलेच्छा हवेली बीकानेर में है। कोठारी हवेली बीकानेर में है। मोहता हवेली भी बीकानेर में है। ये 5 नाम हैं बीकानेर में, तो इनको याद ऐसे भी कर सकते हो। बीकानेर की ये बछावतों की हवेलियाँ ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो वैसे बीकानेर, वैसे बछावतों की हवेली। रामपुरिया हवेली, गुलेच्छा हवेली, कोठारी हवेली, मोहत्ता हवेली, ये 2-3 बार ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। जोधपुर की हवेलियाँ, बड़ी मियाँ की हवेली, पुष्य नक्षत्र हवेली, राखी हवेली, पोकरण हवेली, ये जोधपुर में है। पुष्य नक्षत्र हवेली है, ये नक्षत्रों में बनाई जाती थी। जब भी नक्षत्र आते थे पुष्य नक्षत्र, तब तो बना लेते और बीच में बंद कर देते काम, फिर दोबारा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बना लेते। ऐसे करके इसमें खूब वर्ष लगे बनने में। दानचंद चोपड़ा हवेली, ये भी पूछी जाती है। सुजानगढ़ चूरू में दानचंद हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू। एक से दूसरी तरफ जाने हेतु तो इसमें पुल बना हुआ है, इतनी बड़ी है ये हवेली। फिर है सुराणा की हवेली, ये भी चूरू में है। इसमें 1100 झरोखे हैं, तो इसको चूरू का हवा महल भी कहते हैं। बहुत सी खिड़कियां हैं इसमें सुराणा की हवेली में। फिर है माल जी का कमरा, ये चूरू में है।
रामनिवास गोयनका की हवेली, ये भी चूरू में है। मंत्रियों की हवेली, ये भी चूरू में है। ये सब चूरू में है। ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली, सुराणा की हवेली, मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, ये चूरू में सब। फिर आगे देखते हैं शेखावाटी की हवेली। शेखावाटी की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बिसाऊ में है नाथूराम पोदार की हवेली, हीरा राम बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल की केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली। फिर है नवलगढ़ में पोदार और भगीरिया हवेली, भक्तों की हवेली। और नवलगढ़ में सर्वाधिक हवेलियां हैं, तो नवलगढ़ में हवेलियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं नवलगढ़ को। पोदार और भगीरिया हवेली, भक्तों की हवेली, ये दोनों ही मोस्ट हैं, नवलगढ़ में है दोनों। फिर है झुंझुनू में है टिबड़ेवाला की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली, ये दोनों झुंझुनू में है। चिड़ावा में है बागड़िया व डालमिया की हवेली, बागड़िया व डालमिया की हवेली। मैनसर में है सोना चांदी की हवेली, मैनसर में सोना चांदी की हवेली है। सोना चांदी का काम किया हुआ है चित्रों पर, भित्ति चित्रों पर। फिर लक्ष्मणगढ़ सीकर में है चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली। इसको याद रख लेना कि लक्ष्मण चाचा, क्योंकि चार चौक में भी चे आ रहा है और चेतराम में भी चे आ रहा है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली। फिर शेखावाटी की और भी हवेलियां हैं, एक मुकुंदगढ़ में है, डुंडलोद में भी है और मंडावा में भी है। तो मुकुंदगढ़ में है केसर देव कानोडिया की हवेली और सेठ राधा कृष्ण की हवेली, ये तो मुकुंदगढ़ में है। डुंडलोद में है गोयनका हवेली, ये भी याद रखना, डुंडलोद वाली भी गोयनका हवेली। मंडावा में है रामनाथ गोयनका मुरमुरिया हवेली, मुरमुरिया हवेली और रामनाथ गोयनका, ये मंडावा में दोनों, मुरमुरिया रामनाथ। फिर है बागौर हवेली, ये उदयपुर में पिछोला झील के किनारे बनी हुई है बागौर हवेली। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इस पर। प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा निर्माण किया गया इसका, बागौर हवेली का। फिर है सुनहरी कोठी, ये टोंक में, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। इसका निर्माण करवाया नवाब वजीरुद्दौला खान ने और पुनर्निर्माण करवाया नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा। फिर है श्रीमाधोपुर सीकर, इसमें पंसारी की हवेली। फिर सीकर गोरीलाल बिन्नाणिया की हवेली, गोरीलाल बियाणी की हवेली है सीकर में। और रामगढ़ सीकर में है ताराचंद रोहिया की हवेली। और फतेहपुर में है नंदलाल देवड़ा की हवेली, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं ये तीनों ही, सीकर वाली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। गोरीलाल बियाणी, ताराचंद रोहिया और नंदलाल देवड़ा, तीनों हवेली सीकर जिले में है। जयपुर की हवेलियाँ, जयपुर में है रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, नाटाणियों की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली, ये सब जयपुर में है।
ये जो भी हवेलियाँ हमने पढ़ी हैं ये RBSC की किताबों से और जो भी ऑथेंटिक बुक हैं उनसे मैंने मैटर तैयार किया है। तो ये इतनी भी आप पढ़ लोगे ना अच्छी तरह से तो इनसे क्वेश्चन बाहर जाने की कम ही संभावना है। इनको अच्छे से पढ़ लेना और इनके क्वेश्चन निकाल लेना, आराम से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपकी। ये 2-3 बार पढ़ोगे ना आप, ये वीडियो देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगी सारी हवेलियाँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।